अल्लाह ताला ने शायद यही मंजूर किया था। ये बात कहते वक्त सैयद राशिद की आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं और दिल में वो दर्द था जिसे बयां करना भी मुश्किल है। हैदराबाद के इस शख्स के सामने एक ही पल में उसकी 3 पीढ़ियां खत्म हो गईं। वह बोलते हैं तो हर लफ्ज के साथ रोने की आवाज घुल जाती है। उनके परिवार के पूरे 18 लोग उम्रा के सफर पर गए थे, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां से वापसी सिर्फ एक कागज के टुकड़े से हो रही है। कफन में लिपटे नामों की लिस्ट के रूप में मक्का से मदीना जाने वाली एक बस में 46 भारतीय सवार थे। अल्लाह के घर की जियारत पूरी करके यह लोग मदीना शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे। रात का वक्त था, ज्यादातर यात्री नींद में थे। रास्ते में बस किनारे खड़ी थी कि तभी पीछे से आ रहा डीजल से लदा एक भारी भरकम टैंकर तेज रफ्तार में आकर बस से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी बस को अपनी गिरफ्त में ले लिया और 45 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। इन 45 लोगों में सैयद राशिद के अपने माँ बाप, भाई भाभी, साले सालियां, उनके बच्चे और कई करीबी रिश्तेदार शामिल थे। दर्द से भरी आवाज में राशिद कहते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा हूं। अगर मेरी बात मान लेते तो शायद उनमें से कुछ आज जिंदा होते। मेरे ससुर, सास, साले 3 सालियां, उनके बच्चे, कुल 18 लोग चले गए। 9 बड़े 9 छोटे बच्चे, 4 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल मासूम बच्चे थे। ये सब रात 2 बजे हुआ। हम बस उन्हें देखकर दुआ करना चाहते हैं। राशिद सरकार से किसी मुआवजे की मांग नहीं करते। उनका बस एक ही अरमान है, हमें वहां जाने दिया जाए, कब्रों पर दुआ पढ़कर आ सकें। मेरी बेटी को हिम्मत मिले, यही दुआ है। यह हादसा मदीना से करीब 25 किलोमीटर पहले मुहुराज नाम की जगह पर हुआ। भारतीय समय के अनुसार रविवार की रात करीब 1:30 बजे यह टक्कर हुई। उस वक्त अधिकांश यात्री सो रहे थे। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। मरने वालों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 छोटे बच्चे शामिल थे। लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। सिर्फ एक आदमी जिंदा बच पाया, 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब। वह ड्राइवर के बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठा था और शायद इसी वजह से धक्के से बाहर गिर गया या आग की लपटों से बच गया। उसकी जान बच गई, जबकि उसके सभी साथी अंदर थे। हैदराबाद के नेताओं और अधिकारियों ने भी इस घटना पर शोक जताया। कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, बहुत बड़ा हादसा है। 45 या 46 लोगों के मरने की सूचना है। सही आंकड़ा अब भी नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी बचा है। भारतीय सरकार और सऊदी प्रशासन दोनों लगातार संपर्क में हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही लिस्ट पूरी आएगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने कहा कि शव बहुत बुरी हालत में हैं, कई पूरी तरह जल गए हैं, इसलिए पहचान मुश्किल है। डीएनए टेस्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सऊदी अरब की कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ही अंतिम निर्णय हो सकेगा। उन्होंने बताया, 2 परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मजीराबाद का एक परिवार जिसके 18 लोग गए और ओल्ड सिटी का दूसरा परिवार जिसके 16 लोग थे। यह लोग जिस यात्रा के लिए सऊदी गए थे उसे उमरा कहते हैं। उमरा किसी भी दिन किया जा सकता है, इसके लिए कोई खास तारीख नहीं होती। यह फर्ज नहीं बल्कि एक इबादती सफर है जिसे मुसलमान अपनी हैसियत के हिसाब से जब चाहें कर लेते हैं। लेकिन भारत में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह सफर अब आखिरी यात्रा बन गया। सऊदी अधिकारी भारतीय दूतावास के साथ मिलकर सभी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि शरीर इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि पहचानना लगभग असंभव है। शवों को भारत भेजना कानूनी तौर पर मुश्किल है, इसलिए अधिक संभावना है कि उनका दफन वहीं मक्का मदीना में किया जाए। राशिद कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक आदमी को वहां भेज दो ताकि हम अपने 18 लोगों की कब्र पर दुआ पढ़ सकें। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि उन परिवारों का दिल तोड़ देने वाली कहानी है जो अपने अपनों को इबादत पर भेजते हैं ये सोचकर कि वे खुश होकर लौटेंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हादसे के बाद सऊदी अरब के मुहुराज इलाके में जो मंजर सामने आया उसे देखकर वहां मौजूद अधिकारियों की भी रूह कांप गई। राख के ढेर में तब्दील बस, चारों तरफ बिखरे सामान, जली हुई सीटें, सब कुछ ये चीख चीख कर बता रहा था कि रात कितनी भयावह रही होगी। आग का फैलाव इतना तेज था कि कुछ ही सेकंडों में पूरे कोच को अपने अंदर समा लिया। मक्का से मदीना जाने वाले ये सभी यात्री अपनी इबादत पूरी करके आगे बढ़ रहे थे। बस ड्राइवर ने तेज ढलान से पहले वाहन को किनारे खड़ा किया था क्योंकि सामने सड़क पर हल्का ट्रैफिक था।
इसी बीच पीछे से आती तेज स्पीड वाली फ्यूल टैंकर ट्रक ने सीधे बस के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। टैंकर में भरा डीजल टकराते ही चारों तरफ फैल गया और बस आग की चपेट में आ गई। जिसने भी इस टक्कर की आवाज सुनी वह हादसे की जगह पर दौड़ा चला आया, लेकिन लपटों ने किसी को पास जाने नहीं दिया। इस घटना में एक ही मुसाफिर की जान बची, 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब। बताया जाता है कि शोएब ड्राइवर की सीट के बिल्कुल पास था। टक्कर के झटके से वह दरवाजे की तरफ गिर पड़ा और किसी तरह आग लगने से पहले बाहर आ गया। उसका बयान ही अब पूरे हादसे की सच्चाई बताने का सबसे बड़ा जरिया है। शोएब के मुताबिक हम सब सो रहे थे, अचानक जोरदार धक्का लगा, बस के पीछे से जोर की आवाज आई और अगले ही पल आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगीं। मुझे बस यही याद है कि ड्राइवर चिल्ला रहा था, बस उठो उठो, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। सऊदी प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचाया। दमकल कर्मी, पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल टीमें तुरंत हरकत में आ गईं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाने का मौका तक नहीं मिला। शवों को निकालने में कई घंटे लग गए। जले हुए शरीरों की हालत इतनी खराब थी कि कई को पहचानना भी लगभग असंभव हो गया। दूसरी तरफ हैदराबाद में मातम पसरा हुआ है। मुजीराबाद और रामनगर इलाके में 2 परिवारों ने अपने लगभग पूरे खानदान खो दिए। सैयद राशिद जैसे कितने ही लोग अपने घरों में बैठे रो रहे हैं। गली मोहल्लों में सन्नाटा है। किसी के घर में 3 लाशें, किसी के यहां 6 और कहीं पूरे परिवार ही खत्म हो गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और जान पहचान वाले सिर्फ यही कह रहे हैं, ऐसा हादसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस मामले में सऊदी प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास ने बताया है कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने में समय लगेगा। सऊदी अरब में ऐसे मामलों में बॉडी को भारत भेजना बेहद कठिन प्रक्रिया है, खासकर तब जब शरीर आग में पूरी तरह जल चुके हों। यही वजह है कि बहुत अधिक संभावना है कि सभी मृतकों को वहीं मक्का मदीना की जमीन में दफनाया जाएगा। इस बात ने परिवारों के दर्द को और बढ़ा दिया है। हर कोई यही चाहता है कि वे कम से कम अपने अपनों की कब्र पर जाकर आखिरी दुआ पढ़ सकें। राशिद जैसे कई परिवार लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, बस हमें वहां जाने की इजाजत दे दो, हम दुआ पढ़कर आ सकें। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। उधर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने भी बताया कि शरीर जिस हालत में मिले हैं उन्हें देश वापस लाना लगभग नामुमकिन है। सऊदी कानून में भी ऐसे मामलों में स्थानीय तौर पर दफनाया जाना ही नियम है। हैदराबाद में राजनीतिक नेताओं, धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीमें लगातार प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं। हर कोई उन्हें हिम्मत बंधा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द भी इस दर्द को कम नहीं कर पा रहे। उम्रा यात्रा पर जाने वाले इन यात्रियों के लिए यह सफर हमेशा की तरह इबादत का सफर होना चाहिए था। उमरा कोई भी मुसलमान साल के किसी भी दिन कर सकता है। यह फर्ज नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक इबादत है। भारत में भी हजारों लोग हर साल उमरा करते हैं, लेकिन इस बार यह सफर कई परिवारों के लिए आखिरी सफर बन गया। हैदराबाद की गलियों में आज सिर्फ एक ही बात हो रही है, किस्मत ने उनसे क्या छीन लिया। जो लोग अल्लाह के घर में सजदा करके लौट रहे थे, वही रास्ते में अपनी जिंदगी गंवा बैठे शोएब, जो अकेला बचा, अस्पताल में भर्ती है। उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों के मुताबिक वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन उसके जज्बात को कोई नहीं समझ सकता। उसने अपनी आंखों के सामने 45 साथियों को खो दिया। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह अभी भी सदमे में है। हादसे के बाद सऊदी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टैंकर चालक से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उसकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी या ब्रेक में कोई खराबी आ गई थी। कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि टैंकर का ब्रेक फेल हुआ था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब भी बाकी है। भारत सरकार का एक विशेष दल भी सऊदी जाने की तैयारी कर रहा है ताकि मृतकों के रिश्तेदारों के लिए जरूरी व्यवस्था की जा सके। सरकार ने आश्वासन दिया है कि हर परिवार को वहां जाने के लिए वीजा और अन्य औपचारिकताओं में पूरी मदद की जाएगी। सैयद राशिद के शब्द आज हर किसी के दिल को चीर रहे हैं। अल्लाह ने उनकी किस्मत में वही लिखा था, हमें बस उनकी कब्र पर दुआ करने जाना है और मेरी बेटी को हिम्मत दे देना, यही मेरी आखिरी फरियाद है। सऊदी में हुए इस बड़े हादसे की खबर जैसे ही भारत पहुंची, हैदराबाद से लेकर मुंबई, लखनऊ और केरल तक कई जगहों पर मातम पसर गया। लोगों के फोन लगातार बजने लगे। कहीं से सूचना मिल रही थी कि बस में आग लग गई, कहीं से कोई अपने रिश्तेदार का नाम पूछ रहा था,
तो कोई रोते रोते सिर्फ इतना कह पा रहा था कि कृपया बताइए, मेरा भाई जिंदा है या नहीं। हैदराबाद के जिन घरों में ठीक कुछ दिन पहले उमरा की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अब सिर्फ सन्नाटा और आंसुओं की आवाज रह गई है। कई घरों के दरवाजे पर भीड़ लगी है, लेकिन किसी चेहरे पर उम्मीद नहीं। सबके चेहरे पर मायूसी और दिलों में वो दर्द जो शायद पूरी उम्र भी कम न हो पाए। हादसे की वजह सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, बल्कि वह चेन रिएक्शन था जिसने एक पल में 3 से 4 परिवारों को पूरी तरह खत्म कर दिया। सऊदी अधिकारियों ने जांच में पाया कि टैंकर के ड्राइवर ने आखिरी सेकंड तक ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई फायदा नहीं हुआ। टैंकर बस से टकराते ही फट पड़ा और आग की लपटें किसी तूफान की तरह चारों तरफ फैल गईं। आग बुझने में लगभग 2 घंटे लगे, लेकिन इस दौरान बस की हर चीज राख बन चुकी थी। सामान, पासपोर्ट, बैग, फोन और सबसे बड़ी बात इंसानियत की वो कहानियां जो इन यात्रियों की जिंदगी ने अपने अंदर समेट रखी थीं। भारत सरकार लगातार सऊदी प्रशासन के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और तेलंगाना सरकार मिलकर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सऊदी के कानून बहुत सख्त हैं, खासकर तब जब किसी हादसे में शव बुरी तरह जल चुके हों। ऐसे मामलों में आमतौर पर मृतकों को स्थानीय कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है, ताकि डीएनए पहचान और अन्य क्रिमिनल जांच बिना देरी पूरी की जा सके। यही बात भारतीय परिवारों के लिए सबसे बड़ा दर्द है। कई परिवारों ने कहा, हमने उन्हें जिंदा बाहर भेजा था, अब हमें उनके चेहरे भी नहीं दिखेंगे। हैदराबाद के सैयद राशिद जैसे कितने ही लोग बार बार बेहोश हो रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को पुकार रही है, कोई छोटी बच्ची रोकर पूछ रही है, अम्मी कब आएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब उनके अपनों की पहचान भी मुश्किल हो चुकी है। कई शव इतने बुरी तरह जल चुके हैं कि सिर्फ हड्डियों के कुछ हिस्से ही बचे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया है कि डीएनए मिलान में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस दुखद घटना में सरकारी अधिकारी भी भावुक हो उठे। तेलंगाना के मंत्री, स्थानीय नेता और वक्फ बोर्ड के सदस्य लगातार प्रेस से बात कर रहे हैं, लेकिन हर बयान के बीच वे खुद भी रुंध जाते हैं। चेयरमैन हुसैनी ने कहा, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह उस दर्द की दीवार है जिसे देख कोई भी टूट सकता है। 18 लोग एक ही घर से चले गए। यह कैसा वक्त आ गया है हैदराबाद की गलियों में। आज हर मोड़ पर लोग आपस में सिर्फ यही पूछ रहे हैं, आखिर उस बस में क्या हुआ। कई लोग राहत कैंप और सरकारी कार्यालयों तक जा रहे हैं, नामों की लिस्ट तलाश रहे हैं, मोबाइल में तस्वीरें दिखा दिखाकर पूछ रहे हैं, क्या यह जिंदा है, क्या इसका नाम आया है। लेकिन राहत की बात सिर्फ यह है कि घायल शोएब अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उसे मानसिक झटका बहुत बड़ा लगा है। वह जागता है तो सबसे पहले यही पूछता है, बाकी लोग कहां हैं। लेकिन डॉक्टरों ने अभी उसे पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की। शोएब की बातों से पता चलता है कि हादसे से ठीक पहले बस में सब शांति थी। कुछ लोग नमाज पढ़ चुके थे, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे थे और ज्यादातर अपने अपने सीटों पर सो गए थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह उनका आखिरी सफर होगा। इसी दौरान हैदराबाद के कई स्थानों पर स्थानीय मस्जिदों ने विशेष दुआ का आयोजन किया। इमामों ने मृतकों की मगफिरत के लिए दुआएं पढ़ीं और लोगों से अपील की कि वे परिवार वालों को हिम्मत दें। मजहबी नेताओं ने कहा, उमरा का सफर हमेशा बरकत का माना जाता है। अल्लाह ने उन्हें पवित्र जमीन पर ही बुला लिया। हमें सब्र करना चाहिए, लेकिन सब्र वही कर सकता है जिसने किसी अपने को खोया ना हो। जिन घरों में 5-5 जनाजे एक साथ उठ रहे हैं, वहां सब्र भी रोता हुआ दिखाई देता है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि सभी औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मृतकों के परिवारों को सऊदी भेजने के लिए विशेष दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। वीजा प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया गया है और भारतीय दूतावास ने 24/7 हेल्पलाइन सक्रिय कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है कि जिन लोगों को सऊदी भेजा जा रहा है, वे अपने अपनों को कंधा देने नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ उनकी कब्रों पर फूल और फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। राशिद के शब्द आज भी हर किसी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब चले गए, हम बस उनकी आखिरी निशानी देखना चाहते हैं और मेरी बेटी को हिम्मत देना या अल्लाह। हादसे के बाद सऊदी की अदालतें भी जांच शुरू कर चुकी हैं। टैंकर चालक पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है, लेकिन परिवारों के लिए यह मुकदमा नहीं बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे उबरने में शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। भारत और सऊदी की संयुक्त जांच का नतीजा चाहे कुछ भी निकले, लेकिन यह हादसा उन तमाम परिवारों के लिए एक ऐसी चोट बन गया है जिसे वक्त भी शायद न भर पाए। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि एक ही घर के 18 सदस्य इस हादसे की चपेट में आ गए।
राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उनके परिजनों को तुरंत वीजा और दूसरे इंतजाम मुहैया कराने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल भी रवाना किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना से उमरा के लिए गए कई लोग मक्का में अपना उमरा पूरा करने के बाद मदीना की तरफ लौट रहे थे कि रास्ते में मदीना शरीफ से करीब 25 किलोमीटर पहले उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में मौजूद लगभग 45 यात्रियों में से करीब 42 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। एक बच्चा जख्मी अवस्था में मिला है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। स्थानीय प्रशासन से लेकर भारत की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार संपर्क में हैं। रेमडी साहब की हिदायत पर सभी संबंधित विभाग सक्रिय हैं और आगे की हर जानकारी जल्द परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। जानकारी यह भी सामने आई है कि मुजीराबाद और रामनगर क्षेत्र की एक ही परिवार के 18 लोग इस हादसे में शामिल थे, जबकि ओल्ड सिटी के लगभग 16 लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आई है। जैसे जैसे विवरण साफ होंगे उन्हें साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि यह सभी लोग जिस धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी गए थे उसे उमरा कहा जाता है। उमरा किसी भी दिन किया जा सकता है, इसके लिए कोई खास तारीख तय नहीं होती। यह फर्ज नहीं बल्कि मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा का एक छोटा रूप है जिसे कोई भी मुसलमान जीवन में कभी भी और कई बार कर सकता है। लेकिन भारत से गए इन यात्रियों के लिए यह यात्रा उनकी अंतिम बन गई, एक ऐसी यात्रा जिससे लौटने की उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी थी।